कुछ बोलना है? बोलने को तो बहुत कुछ है, बट जो हुआ है मैं जानती हूँ। उसके बाद तुम जरूर मुझे गलत समझोगे रोहित, राइट? शालिनी, इस वक्त मेरी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कुछ समझने के पोजीशन में नहीं हूं, लेकिन हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि फुल्की ने खुद को सांप से डसवाया। फुल्की ने मुझे बचाया। जो इंसान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो मुझे क्यों बचाएगा? जानती थी, देखा तो तुमने उसके नाटक पर भरोसा कर लिया रोहित। ये चाल थी फुल्की की। मैंने ड्रामा नहीं किया, मैं डर कर भाग गई थी, जो कि नेचुरल है। यही होता है सबके साथ, नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन रोहित। एक सांप अगर तुम्हारे सामने हो तो तुम पहले जरूर पीछे जाओगे, है ना? सही कहा ना? मुझे एक बात बताओ रोहित, फुल्की काली माता के मंदिर कैसे पहुंची? मतलब जरूर वो हमें फॉलो कर रही थी। क्यों फॉलो कर रही थी? तुम्हारे ऊपर नजर रख रही थी, है ना रोहित? क्यों रोहित? उस लड़की का जरूर कोई इरादा था, इसलिए वो तुम पे नजर रख रही थी और तुम्हें फॉलो कर रही थी। इतनी अच्छी इंसान नहीं है वो, विश्वास मत करो रोहित। वो एक बड़ी चालबाज लड़की है। ठीक उसी वक्त पर वहां पहुंचकर सांप से कटवा लिया और सबका दिल जीत लिया उसने। और जानते थे कि एक इंजेक्शन में सांप का जहर उतर जाएगा। और ये भी उसे बहुत अच्छे से पता है कि तुम उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाओगे। कितना बड़ा ड्रामा किया है इस फुल्की ने, सीरियसली। शालिनी, ठीक है, मैं मानता हूं कि फुल्की हमें फॉलो कर रही थी और इसीलिए फुल्की वहां तक पहुंच गई। लेकिन ये सांप तो फुल्की की पालतू सांप नहीं थी ना। फुल्की को क्या पता कि वहां पर सांप आने वाला है, और जैसे ही सांप ने मुझ पर अटैक किया, फुल्की ने मुझे बचा लिया। सांप के डसने का कभी कोई नाटक नहीं कर सकता शालिनी, ये कभी नहीं हो सकता। प्लीज इस तरह की बातें मत करो। हाँ, मैं मानता हूं कि उसके खिलाफ मेरे मन में कुछ बातें हैं, लेकिन आज फुल्की ने जिस तरह से मेरी जिंदगी बचाई है, वो नाटक नहीं हो सकता शालिनी। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं। तुम मुझे अब ये सब बोलकर ज्यादा मेरी कंफ्यूजन मत बढ़ाओ। और शालिनी, आज तुमने जो किया है, मतलब काली तौला लेकर जाने के बाद, उसके बाद जो कुछ भी किया तुमने, वो बहुत गलत था। अगर मैं सही मेंटल स्टेट में होता तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता शालिनी। हम क्यों वेट कर रहे हैं रोहित? मैं और वेट नहीं कर सकती। किसके लिए वेट कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, तो फिर तुम किसके बारे में सोचकर रुक रहे हो? फुल्की ही तो हमारे रास्ते का कांटा है, ये बात समझानी पड़ेगी रोहित को। कुछ तो बोलो। तुम शायद मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हो रोहित। तुम्हें भी अंदर ही अंदर शादी करने की इच्छा है मुझसे, वो मुझे दिख रहा है, पर तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम एक जेंटलमैन हो। हम दोनों के बीच का कांटा फुल्की ही है रोहित, ये बात मान लो प्लीज, ये समझो। शालिनी, फुल्की को दवाई देने का वक्त हो गया है। मुझे अंदर जाना होगा।
ये दवाई खानी पड़ेगी। दवाई खानी पड़ेगी बोल रहा हूं ना मैं, आराम से। किसी मदद की जरूरत नहीं है। फुल्की, फुल्की, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, ठीक है? मैं क्या करूंगा, क्या बोल दूंगा, मुझे खुद कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज मेरे सामने इस वक्त कोई नाटक मत करो और जो मैं कह रहा हूं वो करो। और दया करके अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या सर? आपने जो मुझे धोखा दिया है उसके बाद फुल्की दास आपके हाथ से पानी दवाई कुछ नहीं लेगी। क्या मैंने धोखा दिया है? ये बड़ी बड़ी बातें करनी तुमने कहां से सीखी? आपको शर्म नहीं आती सर? आप तो बस बोल देते हो फुल्की दास चली जाओ, मैं शालिनी से प्यार करता हूँ, शालिनी के साथ ही घर बसाऊंगा। फुल्की दास का तो दिल टूट जाता है लेकिन वो रुकती नहीं है, चली जाती है। मेरा भी कोई मान सम्मान है सर। और आपने क्या किया? मुझे धोखा देकर चुड़ैल मैडम से शादी करने चले गए काली ताला। आज अगर माँ काली की कृपा नहीं होती तो वो शादी कब की हो चुकी होती। आप किसी को कुछ नहीं बोल पाते। मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मुझे ऐसा धोखा देंगे सर। जुबान संभाल कर बात करो फुल्की। किसको धोखा दिया मैंने? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। कभी किसी को धोखा नहीं दिया। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे धोखे मिले हैं। आज तुम मुझे धोखा देने की बात कर रही हो? ये कैसे कह सकती हो तुम? सबसे बड़ा धोखा तो तुमने दिया है हमें। तुमने बताने की जरूरत नहीं समझी। तुमने कभी ये बताने की जरूरत नहीं समझी कि सत्यन बाबू और आंटी तुम्हारे अपने माँ बाप नहीं हैं। जबकि तुम खुद ये सब कुछ जानती थी। क्या? आप ये क्या कह रहे हैं सर? आप मुझे चोट पहुंचाने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं? आपने मेरे माँ बाप के बारे में झूठ बोला। मैं सोच भी नहीं सकती कि ये आप हैं। आप तो मेरे लिए भगवान जैसे थे सर। बहुत हो गया, बहुत देख ली मैंने तुम्हारी नौटंकी फुल्की दास। अभी सब बंद करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान की तरह था मैं। मुझे और मेरे परिवार को तुमने धोखा दिया। मैंने तुम्हें फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारा बॉक्सिंग का मैच था। और अभी तुम मेरे सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तुम जानती थी कि तुम्हें गोद लिया गया है, उसके बावजूद तुमने कुछ नहीं कहा हमें। ये सब करने के पीछे तुम्हारा कोई उद्देश्य था फुल्की। पहले दिन से लेकर आज तक तुम सिर्फ चाल पे चाल चल रही हो फुल्की दास। आपके दिमाग में ये सब गलतफहमी किसने भर दी है सर? आप अभी मेरी माँ के पास चलिए, अभी के अभी। मैं साबित करके दिखाऊंगी कि सब झूठ बोल रहे हैं। आप तो ये सब खुद से सोच भी नहीं सकते। आपको जरूर किसी ने कुछ कहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा कौन सा दुश्मन है जो आपके ऐसे कान भर रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा है। लेकिन उसका नाम मैं लूंगी नहीं, वरना आप मुझ पे ही गुस्सा हो जाएंगे। आप अभी चलिए मेरी माँ के पास, अभी चलिए अभी। फुल्की, मैं कह रहा हूं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। अरे क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम कहाँ जा रही हो? बताओगी? दीदी आपको तबीयत की पड़ी है? मेरे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है मैं आपको बता भी नहीं सकती। भैया ये सब क्या हो रहा है? आप ही कुछ बताइए हमें। ये सब आप फुल्की से ही पूछे ना। ओए बोलो खुद। सर ने मेरे बारे में कुछ कहा है जो पूरी तरह से झूठ है। मैं सर को ले जा रही हूँ सच्चाई साबित करने। आप लोग सर से कहिए कि सर जो जो बातें बोले हैं अगर मैं साबित कर दूं कि वो झूठ है तो सर खुद पता लगवाएंगे कि वो झूठी बातें किसने बोली और क्यों बोली। सर आप सबके सामने वादा करिए। फुल्की, रोहित को क्या गलतफहमी हो गई है बाद में सुन लूंगी। तू अभी इस हालत में कहीं नहीं जाएगी। वो सब झूठ सच बाद में देख लेंगे। तू अभी अंदर जा। माँ मैं सर के सामने ही कह रही हूँ। सर मुझे धोखेबाज समझ रहे हैं। सोच रहे हैं मैंने सर को धोखा दिया है। बार बार ये सब बातें मैं क्यों सुनूं?
मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? मुझे बुरा नहीं लगता? ज्यादा बकवास मत करो फुल्की, और माँ जो कह रही है वो सुनो। कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ, और कृपया करके आज के लिए इस मामले पर बात करना बंद करो। नहीं सर, आज ही फैसला होगा। मैं इतना बड़ा झूठा इल्जाम नहीं सह सकती हूँ अपने ऊपर। माँ, दीदी, भाभी, मैं आप लोगों को वापस आके सब बताऊंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं ठीक रहूंगी। सर ने ऐसी बात कही है जिसका फैसला करने के लिए मैं पूरी रात नहीं रुक सकती। सर चलिए, हम अशोक नगर जा रहे हैं, सबको बोलकर जा रहे हैं। चलिए। अरे फुल्की, फुल्की, ये सब मत करो फुल्की। देखो मेरा हाथ छोड़ो, मेरा दिमाग खराब मत करो, छोड़ो मुझे। आइए। क्या हुआ? क्या आप सबको कुछ पता है? शालिनी मैडम, बोलिए क्या खबर है वहाँ की? रुद्र भैया, फुल्की रोहित को लेकर अशोकनगर गई है। मुझे लगता है फुल्की की असली पहचान क्या है वो उसे पता चल गया है। आप जरा संजय अंकल को देखिए। रखती हूँ। हाँ सुनो, मेरा काम तो आसान हो रहा है। जय माँ चंडी, जय माँ चंडी। अब मुझे लग रहा है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है माँ। अगर रोहित फुल्की के घर पे गया है तो जरूर फुल्की के बारे में उसकी माँ से पूछताछ करेगा। लगता है मुझे रोहित के दिमाग को और घुमाना पड़ेगा। फुल्की दास, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया और रोहित के साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। और ये तिवारी फोन कर रहा है। हाँ बोलो तिवारी, क्या खबर है? अरे बाबा, तुम्हारी बातें छोड़ो और तुम मेरी बात सुनो। वो जो फुल्की के पापा है ना, तुम उसके पास जाओ और उन्हें कहो कि तुम्हारी बेटी और दामाद तुमसे मिलने आ रहे हैं। समझ गए ना? हाँ, मगर वहाँ ये साबित होना चाहिए कि फुल्की उन्हें बच्ची नहीं, बड़ी होने के बाद मिली थी। समझ गए? देखो, चाहे जो हो जाए, रोहित को ये लगना चाहिए कि फुल्की ने उससे सच छुपाया, उसको सच्चाई से दूर रखा, क्योंकि वो चौधरी परिवार में आसानी से अपनी जगह बना सके और उन्हें बर्बाद कर सके। समझ गए? क्लियर? हाँ? अच्छा ठीक है, रखो। अब देखते हैं क्या होता है। फिंगर क्रॉस, अब आएगा खेल में मजा। रोहित राय चौधरी धीरे धीरे समझ जाएगा कि फुल्की दास उसके परिवार को खत्म करने के लिए आई थी। मजा आएगा। अरे फुल्की आई है, मेरी बेटी फुल्की आई है। फुल्की, मेरी बच्ची, आ जाओ। फुल्की, इस वक्त तुम यहाँ? आओ बेटा आओ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ माँ, आप सर को बताइए कि मैं तुम्हारी असली बेटी हूँ। सर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? आप क्या मेरी असली माँ नहीं है? ये क्या सच है? ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ माँ। सर ने कहा तुम बस इतना बोलो कि ये सब बातें झूठ है। क्या हुआ माँ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अच्छा सर, अगर मेरी माँ मेरे सर पर हाथ रख के कहे तब आप विश्वास करेंगे क्या? ओ माँ, बोलो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने देखा ना बेटा, ये लड़की क्या क्या बोल रही है। बेटा, तुम लोगों ने कुछ खाना खाया है क्या? मैं तुम दोनों के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। आंटी,
जो बात आपने इतने दिनों तक छुपाई, उसे कृपा करके और टालने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं है। मतलब? ओ माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? क्या मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ? किसने कहा कि तुम मेरी अपनी बेटी नहीं हो? तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो। खुद के कोख से पैदा नहीं करने से क्या बेटी बेटी नहीं होती है? ये बात सही है कि सिर्फ मैंने तुम्हारी बहन को अपनी कोख से पैदा किया है, तुम्हें नहीं। लेकिन बेटी, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम हुआ है क्या? बताओ, क्या हुआ बेटी? फुल्की, सबसे बड़ा धोखा तो तुमने दिया है हमें। ये बोलने की तुमने जरूरत नहीं समझी हमें कि सत्यन बाबू और आंटी की तुम अपनी बेटी नहीं हो। फुल्की वीरू बादशाह की बेटी है। वो चौधरी परिवार से बदला लेने आई है। अरे ये सब क्या चल रहा है? अरे फुल्की, तुझे इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने जमाई बाबू को सारा सच बता दिया था। अरे पर तुमने इनसे ये बात क्यों छुपा के रखी? अरे राय चौधरी तो बड़े दिल वाले हैं। सब कुछ जानने के बाद भी मास्टर जी तुझे अपना लेते। जमाई बाबू, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? ये आप क्या कह रहे हैं फुल्की के पापा? फुल्की को ये सब नहीं पता था। अरे बाबा, फुल्की की माँ, इतनी नौटंकी मत करो तुम। इन सबसे कोई फायदा नहीं होगा। माना कि हमने तय किया था कि ये बात छुपा के रखेंगे। फुल्की ने मना किया था बताने के लिए। अरे फुल्की ने ही तो कहा था, याद है या नहीं? तुम भूल गई। फुल्की की माँ, मैंने पहले ही कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई सामने आती है। लेकिन नहीं, अब देखा ना, सच सामने आ गया। आंटी, इसका मतलब ये सब जो भी था एक ड्रामा था। फुल्की जानती थी कि वो आपकी अपनी बेटी नहीं है। नहीं बेटा, यकीन करो, फुल्की को ये सब नहीं पता था। मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं बताया। चुप रहो। अब तुम्हारे सोचने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। फुल्की हमारी बेटी नहीं है, वो हमें मिली थी और ये सच बात है। अच्छा फुल्की, तुम सब जानती हो तो बार बार इस बात को क्यों छुपा रही हो? हैं? जानते हो दामाद जी, लड़कियों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो पति से सच्चाई छुपा के रखती है। फुल्की, फुल्की मेरी बात सुनो बेटी। फुल्की रुक जाओ। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। के सामने क्यों किया? आज मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ, शांत हो जाओ। मैं सच बताता हूँ। मैंने झूठ कहा था। मैंने जो भी कहा सब झूठ कहा है। फुल्की को कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है? अरे दामाद जी, बचा लो मुझे, बचा लो। इस धोखेबाज परिवार के साथ मैं अब और कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बिल्कुल नहीं रखना चाहता। आंटी, फुल्की को यही रहने दीजिए। मैं जा रहा हूँ। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। रोहित बेटा सुनो, मेरी बात सुनो। फुल्की की कोई गलती नहीं है। उसे कुछ नहीं पता था। मेरा विश्वास करो, फुल्की की कोई गलती नहीं थी। उसे कुछ भी नहीं पता था। बेटा रोहित सुनो, रुक जा, मेरी बात सुनो बेटा। अपनी बेटी के साथ ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? आपकी रूह नहीं कांपी? चुप रहो। अपनी बेटी बहुत सुन लिया है मैंने, और तुम्हारी ये नौटंकी बाजी भी बहुत देख ली मैंने। बकवास करती है, दिमाग खराब कर रहा है। माँ काली, मेरी फुल्की के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी फुल्की को कैसे समझाऊंगी? माँ काली,
फुल्की कहाँ जा रही हो बेटी? हाँ, आ जाओ, यहाँ बैठो, बैठो, चुपचाप बैठो यहाँ। तुम ही मेरी बेटी हो। तुम्हारी दीदी तो कब से यहाँ से चली गई है। हाँ, सुनो, मैं मास्टर साहब के पास जाऊंगी। हाँ, उन्हें सब कुछ बताऊंगी, वो समझ जाएंगे। मैं दामाद जी से भी बात करूंगी। हाँ माँ, आपने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के क्यों रखा इतने साल? डर से बेटी, ताकि तुम्हें दुख ना पहुंचे। माँ काली ने तुम्हारे पापा की जबान क्यों नहीं खींच ली? वो मेरे साथ कुछ भी करे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, और वो तुमसे क्यों बदला लेते हैं पता नहीं मुझे, पता नहीं। माँ, आप मुझे सब सच बता ही देती ना। सर ने मुझे गलत समझा है, झूठा समझा है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा माँ। मैं माँ काली से पूछूंगी मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा। फुल्की, फुल्की सुनो, फुल्की बेटी, फुल्की रुक जा, मेरी बात सुनो। माँ, आपने मुझे कैसी किस्मत दी है। इतने दिनों तक जिसे मैं अपनी माँ समझती थी, आज जाना कि वो मेरी खुद की माँ नहीं है, तो भी मैं कौन हूँ माँ? आप ही बताओ मैं कौन हूँ? माँ, इससे तो बेहतर होता कि मैं सांप के काटने से मर ही जाती। क्या फिर से एक और सांप नहीं काट सकता? फिर तो सारी मुसीबतें एक पल में ही खत्म हो जाएंगी ना। सर तो मुझ पे अब कभी भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे तो सच में कुछ भी नहीं पता था अपने जन्म के बारे में, लेकिन मैं ये सब अब कैसे समझाऊं सर को? मेरे पापा ने तो झूठ कहकर सच्चाई भी साबित करने का मौका नहीं दिया मुझे, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्यों मुझसे इस तरह से व्यवहार करते हैं। मैं कुछ नहीं समझ पा रही माँ। माँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। आपने ही मेरी ये हालत की है माँ। अब आप ही मुझे इन सब से निकालिए। मेरा कोई नहीं है माँ, कोई नहीं। रोहित, अकेले वापस क्यों आया? फुल्की कहाँ है?
रोहित, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कहाँ है फुल्की, बता। मैं फुल्की को लेकर नहीं आया माँ। वो अशोकनगर में है, अपने घर में है। प्लीज मुझसे और इस बारे में सवाल मत कीजिए, मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं नहीं भैया, शाम से ही सुन रही हूँ कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। फुल्की ने भी कुछ नहीं कहा और अब आप कह रहे हैं कि आप उसको अशोकनगर में छोड़ के आ गए हैं। ये सब क्या हो रहा है, क्या हम लोग जान सकते हैं? हाँ? चाची जी कितनी परेशान हो रही हैं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? कमल, देख कुछ ऐसा हुआ है जो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, मैं बाद में समझाऊंगा। माँ जरा समझाइए ना आप इन लोगों को। बहुत अजीब बात है। मुझे अंशुमन ने सब बताया कि तू बॉक्सिंग खत्म होने के बाद शालिनी को लेकर कहीं और निकल गया। कहाँ गया था रोहित? तेरे साथ फुल्की भी थी ना, और वही तुझे सांप के काटने से बचाया ना उसने। इसके बावजूद तू उसे अशोकनगर छोड़कर चला आया। तू यहाँ अकेले नहीं रहता है रोहित, एक परिवार के साथ रहता है। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाद में सब कुछ समझाकर बताऊंगा। मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता पाऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। रोहित भैया, रोहित। चाची जी आप रुकिए, मैं फुल्की को फोन करती हूँ। क्या हुआ भाभी? फुल्की फोन नहीं उठा रही है ना? फुल्की अपना फोन घर पर छोड़कर गई है। आप लोग फोन करना बंद कीजिए अब। और मैं कह देता हूं कि फुल्की दास को वापस इस घर में कोई लेकर नहीं आएगा, समझ गए? उस परिवार के साथ मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता, और ये मैंने फैसला कर लिया है, और आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। ये घटना तो एक न एक दिन होनी ही थी। सुनो मछली बहू, तुम ना उस लड़की की वजह से अपने जी को मत जलाओ। उसकी वजह से हमारे घर में कितनी बार अशांति होगी। मास्टर साहब सुनेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। तुम सब लोग ना अब उस फुल्की को भूल ही जाओ। रोहित उसे पसंद ही नहीं करता है। बार बार उसकी वजह से वही अशांति झमेला। दीदी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? फुल्की तो इस घर की बहू है। बहू है तो अपने पति को संभाल क्यों नहीं पाती? बार बार उसका पति उसे मायके छोड़ के आता है, नहीं तो वो खुद चली जाती है। आपस में वो दोनों बात नहीं करते हैं, उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, और उसके बाद उसके पिताजी हमारे घर पे आके हमें सुनाते हैं। क्यों क्यों मैं बर्दाश्त करूंगी ये सब? वैसे भी वो लड़की इस घर की मान मर्यादा को हमेशा ही भूल जाती है। कभी लावण्या को उल्टी सीधी बातें कह देती है, कभी रुद्र का अपमान करती है, कभी कमल को कुछ भी बोल देती है। ये सब क्यों करती है? ये सब मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी? तो फिर आप क्या करने के लिए बोल रही हैं, बताइए। मैं शालिनी से बात करती हूँ और रुद्र रोहित से बात कर लेगा। और अगर रोहित तैयार हो जाता है तो रोहित और शालिनी की दोबारा शादी करवा दूंगी मैं। दीदी उन दोनों ने प्यार करके शादी की थी ना, अभी भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो तुम समझना नहीं चाहती मछली बहू। देखो उनके प्यार को एक नाम देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस घर की अशांति खत्म नहीं होगी। रोहित के साथ शालिनी की शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आप तो सब कुछ जानती हैं। रोहित के बुरे वक्त में वो लड़की उसका साथ छोड़कर चली गई थी। वो लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? नहीं नहीं। इंसान का मन बदलता है। तुम तो स्कूल की मास्टर हो ना, मास्टर साहब तो तुम्हारी बुद्धि और विचार की तारीफ करते हैं, और तुम इतना भी नहीं समझ सकती? हद है। प्रमिला,
प्रमिला तू कुछ कर ना, नहीं तो क्या हो जाएगा तू समझ रही है ना। अच्छा सुन ना, घर से किसी को चुपके से भेजकर फुल्की को वापस बुलवा ले। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शालिनी ये क्या खेल खेल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं सच कह रही हूँ प्रमिला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाची जी। मेरा विश्वास करो। चाची जी आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं कल जाऊंगी, फुल्की को लेकर आऊंगी, साथ में अंशु को भी लेकर जाऊंगी। हाँ, हाँ, कमल, प्रेम, पायल, अगर ये लोग फुल्की को वापस लेकर आए तो भैया इन लोगों से बहुत गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा चाची जी, फुल्की की माँ को फोन करके देखते हैं। हाँ, करना कर। पता नहीं फुल्की कैसी होगी। मैं सच कह रही हूँ, कहीं ना कहीं रो रही होगी। सच में उसे सब इतना गलत समझते हैं ना। हेलो। हेलो चाची जी, मैं प्रमीला बोल रही हूँ, फुल्की की जेठानी। हाँ हाँ बेटी बोलो। कह रही हूँ कि फुल्की वहाँ है। वो तो यहाँ आई थी, लेकिन उसके बाद दामाद जी आए और पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। दामाद जी चले गए और मेरी फुल्की पता नहीं कहाँ भाग के चली गई। उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं पता था। उसे ढूंढ कर लाओ। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बेटी फुल्की। ठीक है चाची जी, ठीक है। आप प्लीज रोइए मत, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रखती हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? फुल्की घर छोड़ के भाग गई है। क्या? अरे तूफान आने वाला है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम सुबह होने का इंतजार भी नहीं कर सकते और ये तूफान। कौन? अंशु, मैं हूँ प्रमीला, जरा दरवाजा खोलो। प्रमिला? प्रमिला इस वक्त प्रमिला, तुम यहाँ अचानक से, घर पे सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है अंशु, तुम्हारे चले जाने के बाद क्या हुआ पता नहीं। फुल्की भैया को खींचती हुई अशोकनगर लेके चली गई और वहाँ जाके कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए भैया फुल्की को वहाँ छोड़कर चले आए और अब कह रहे हैं कि फुल्की और उसके परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। ये तुम क्या बोल रही हो प्रमिला? रोहित कह रहा है कि फुल्की के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, ये कोई खेल है क्या? मैंने अशोकनगर में फोन किया था फुल्की से बात करने के लिए, लेकिन फुल्की वहाँ पे है ही नहीं। सविता चाची, मतलब फुल्की की माँ, वो बहुत रो रही थी। क्या हुआ है ठीक से जान भी नहीं पाई वो। और इस तरफ मेरी माँ, मतलब मेरी सासू माँ, वो फुल्की से बहुत नाराज है। वो नहीं चाहती है कि फुल्की इस घर में वापस आए। फुल्की अभी कहाँ है, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं है। और ऐसी हालत में ना मुझे सिर्फ तुम्हारी ही याद है अंशु। कुछ तो करना ही पड़ेगा, फुल्की को कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा। प्रमिला मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैं देखता हूँ ना क्या कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रमिला, मुझे अभी रेडी होना पड़ेगा। अब मुझे फोन करना होगा। तुम शांत हो जाओ, बैठो। अब दरअसल कमरा बिखरा हुआ है, तुम यहाँ बैठो। अंशु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए इतना मत सोचो। अब हमें फुल्की को ढूंढना है, उसके बारे में कुछ सोचो। हाँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। हेलो, मैं नवाबगंज थाने से सेकंड ऑफिसर अंशुमान गुप्ता बोल रहा हूँ। एक बात जाननी है मुझे। ये कमरा कितना बिखरा हुआ है, कभी आकर इसका कमरा थोड़ा साफ करना होगा। लेकिन ये फुल्की अभी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? जब तक मुझे ये सब पता नहीं चलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी।
हाँ क्या कहा है? क्या मिल गई है वो? ओके फाइन फाइन, ठीक है ओके ओके। क्या क्या कुछ पता चला? प्रमिला, अशोक नगर थाने से खबर मिली है कि फुल्की जैसी एक लड़की को रास्ते में किसी ने देखा है। हमें भी जाकर देखना होगा। सच कहूँ ना तो मुझे भैया की कोई भी हरकत समझ में नहीं आ रही है। फुल्की का आखिर कसूर ही क्या है, यही तो नहीं समझ पा रही हूँ मैं। शालिनी पक्का कोई ना कोई बड़ा खेल खेल रही है, ये तो मैं अच्छी तरह से समझ गई। लेकिन प्रमिला, इसका कोई भी सबूत तो नहीं है ना? रोहित ने आकर ऐसा कुछ बोला नहीं तो फिर तुम क्यों इतना सोच रही हो? हाँ यहाँ पर रुको, यहाँ पर। हाँ। फुल्की 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 फुल्की, वहाँ पर वो है फुल्की। फुल्की, ये फुल्की, उठो उठो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुल्की, तुम्हारे और रोहित के बीच में क्या हुआ बताओ ना। अच्छा फुल्की, भैया तुम्हें अशोक नगर में क्यों छोड़ के आए थे बताओ? और तुम भी अपना घर छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ। दीदी, माँ मत कहिए। मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है कि मेरी माँ नहीं है। मेरा कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं। मैं कहाँ जाती बताइए, कहाँ जाती? इसलिए तो मैं काली ताला में आकर माँ काली के पैरों में पड़ी हूँ। फुल्की, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ तुम्हारी अपनी माँ नहीं है मतलब? क्या तुम्हें ये सब पहले नहीं पता था? नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन सर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जिंदगी अचानक से पूरी तरह से बिखर गई है। सर सोचते हैं कि इतना बड़ा सच मैंने सर से छुपाया है। तो फिर तुमने रोहित को ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं समझाया? और यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो चलो। फुल्की तुम घर चल के भैया को सब कुछ समझाओ, ठीक है? चाची जी बहुत परेशान हो रही है। चाची जी ने ही हम लोगों को यहाँ भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। नहीं दीदी, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती। दोबारा से बच्चों जैसी बातें। हाँ फुल्की, तुम्हें घर वापस लौटना ही होगा। तुम्हारी बड़ी माँ पता नहीं क्या क्या सोच रही है। अगर तुम घर नहीं आई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी फुल्की। प्रमिला, रोहित फुल्की को मान लेगा ना? नहीं भैया, वो नहीं मानेंगे। दीदी, मुझे यहीं पर रहने दीजिए ना। फुल्की, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। फुल्की, हम सब लोग हैं ना, और इसके अलावा पापा जी हैं। पापा जी सब संभालेंगे फुल्की, सब संभालेंगे फुल्की। प्रमिला अब चलो, वहाँ घर पर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। फुल्की चलो, घर चलो, चलो चलो। माँ, मैं कह रही थी तुम सो जाओ, हम लोग जगह है ना। नहीं, तेरा भाई, तेरी बड़ी माँ, सब लोग गुस्से में हैं, तू संभाल नहीं पाएगी। अब इसमें संभालने की क्या बात है? फुल्की अभी भी इस घर की बहू है, वो तो इस घर में आ सकती है, ये उसका अधिकार है। माँ धीरे बात कर। हाँ, फिर से कोई झमेला मत खड़ी हो जाए। अब फोन करके पता कर तो प्रमिला कहाँ है। ठीक है, मैं फोन करती हूँ, रुको। पायल, माँ मैं देखती हूँ। फुल्की अंदर आ। अच्छा अंदर आ। ये क्या?
तूने अपनी क्या हालत बना रखी है पुलकी? बताना मुझे क्या हुआ? मैं तेरी अपनी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ? मैं हूँ तो तेरी माँ ही ना, दूसरी ही सही पर माँ हूँ ना। बताना क्या हुआ है? माँ, मेरी कोई खुद की माँ नहीं है। मैं इतने दिनों तक जिसे अपनी माँ समझती थी, दरअसल उसने मुझे जन्म दिया ही नहीं है। यहाँ से जाने के बाद मुझे पता चला, सर ने सब सही सुना था। मैं ही सर को गुस्से में अपने घर लेकर गई थी और मेरे पिताजी ने सर को कहा है कि मुझे ये सब पहले से पता था। विश्वास कीजिए माँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं। मेरे पापा झूठ कह रहे हैं, लेकिन अब मेरा ये साबित करना नामुमकिन है। सारी जिंदगी के लिए मैं सर की नजरों में धोखेबाज, झूठी हो चुकी हूँ। भैया और दीदी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, विश्वास कीजिए माँ, मैं नहीं आना चाहती थी।